हेलो एवरीवन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा स्विच गियर का कोर्स है जो हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो इसको हमने पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 यूनिट में अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम सिलेबस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें आता है हमारा नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम कि क्या इसकी नेसेसिटी है, हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है, लाइक फॉल्ट आता है और फॉल्टी कंडीशन को बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, एंड नॉर्मल कंडीशन जब हमारा सिस्टम स्मूथली रन कर रहा होता है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर कॉजेज, और हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के फॉल्ट हमारे पावर सिस्टम के अंदर आते हैं और उनके क्या रीजंस है, कॉजेज। प्रोटेक्शन जोन एंड बैकअप प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन जोन में हम पढ़ने वाले हैं मेन प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, जब मेन प्रोटेक्शन फेल हो जाता है तब हम जो हमारा बैकअप प्रोटेक्शन है वो हमारा ऑपरेट होता है। और हमारी सेकंड यूनिट है सर्किट इंटरप्शन डिवाइसेस। ठीक है, तो सर्किट इंटरप्शन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो हमारे जो सर्किट होता है कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रही होती है, उसमें इंटरप्ट जनरेट करती है। ठीक है, किस वजह से करेंगी, या तो हमारे मेंटेनेंस के लिए हमें इंटरप्शन चाहिए होगा, या फिर फॉल्टी कंडीशन जब आ जाती है, हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी इंटरप्टिंग डिवाइसेस है ऑपरेट हो जानी चाहिए। तो इसमें है हमारा आइसोलेटर्स। आइसोलेटर हमेशा ऑफ लोड कंडीशन में काम करता है, जैसा आप सबको पता है। जब हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ रहेगा तब हमारा आइसोलेटर ऑपरेट होगा। तो आइसोलेटर्स के टाइप्स है हमारे वर्टिकल ब्रेक आइसोलेटर, हॉरिजॉन्टल ब्रेक आइसोलेटर एंड पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। ठीक है, इन सब के हम डिटेल पढ़ेंगे आइसोलेटर्स की। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ हमारा क्या होता है, सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ये हमारे किसके फेज वायर के साथ में सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ये एक क्या होता है, वायर होता है जो हमारे सिस्टम को मेल्ट होकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये लो वोल्टेज टाइप फ्यूज़ होते हैं, हाई वोल्टेज टाइप फ्यूज़ होते हैं। दोनों को हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। हम फ्यूज़ की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एंड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या हमारे जो फ्यूज होंगे, क्या उनकी बनावट है, क्या उनकी कार्यप्रणाली है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड एप्लीकेशंस। एंड नेक्स्ट हमारा आएगा सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है हमारे पावर सिस्टम का। ये हमारे किसी भी सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने के काम आता है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों ही कंडीशन में मेक एंड ब्रेक कर सकता है हमारे सर्किट को। ठीक है, ये हमारे लो टेंशन एंड हाई टेंशन सर्किट, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर दोनों टाइप के होते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं तो इसमें एक आर्क फॉर्मेशन होता है। उस आर्क का फिनोमिना देखेंगे, आर्क फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फिर उस आर्क जो आर्क होती है वो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होती है। तो उस आर्क को हम एक्सटेंशन के मेथड भी देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हाई रेजिस्टेंस मेथड एंड लो रेजिस्टेंस मेथड। किसके लिए, आग को बुझाने के दो मेथड हम पढ़ेंगे, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे मीडियम यूज़ लेंगे उस बेस पे हम सर्किट ब्रेकर को डिफाइन करते हैं। आर्क एक्सटेंशन को करने के लिए जो मेथड हम यूज़ में लेते हैं, जो मीडियम यूज़ में लेते हैं, उसके बेस पे हम किसको सर्किट ब्रेकर को डिफाइन करते हैं। अगर SF6 लेते हैं तो SF6 सर्किट ब्रेकर होगा। अगर वैक्यूम हम मीडियम यूज़ में लेते हैं तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो उन सभी की हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। ये सभी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे आर्क वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड RR, RRB एंड सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग्स, किस रेटिंग के बेस पे इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्रोटेक्टिव रिले। ओके, प्रोटेक्टिव रिले, तो रिले आप सबको पता है, रिले क्या होती है, एक सेंसिंग डिवाइस होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का क्या होता है, ब्रेन होता है रिले।
रिले हमारा सर्किट ब्रेकर का ब्रेन होता है। जैसे ही हमारे वोल्टेज या करंट के मैग्नीट्यूड में चेंजेज आता है तो रिले उनको सेंस करती है और हमारे सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसमें हम रिले में पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वालिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, क्विकनेस, स्पीड, हाउ फास्ट ऑपरेशन, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक रिले टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, जिसमें हम पढ़ेंगे पिकअप टाइम, ठीक है, PMS, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ रिले, प्रिंसिपल कि रिले के कितने कितने टाइप्स होते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन पढ़ेंगे एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। एंड फोर्थ यूनिट है जो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर। जैसा कि सबको पता है अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये हमारा ट्रांसफ़र करता है एक लेवल, वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है। तो इनका प्रोटेक्शन, ये हैवी इक्विपमेंट होते हैं, इनका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये फेल हो गए तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन एंड ट्रांसमिशन भी फेल हो जाएगा। तो इनके अल्टरनेटर में किस टाइप के फॉल्ट आते हैं और उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कौन सी रिले हम इनके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में लेते हैं, किस टाइप का प्रोटेक्शन हम यूज़ में लेते हैं, ये सब हम फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट यूनिट है जिसमें हम कवर करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स, बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जो एक जगह से दूसरी जगह हमारे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती है वो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है, उसी के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बस बार एक कॉमन लोड जहाँ पे कनेक्टेड होता है उसे हम बस बार बोलते हैं, ठीक है। तो आज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के सिस्टम को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।